फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग अरब सागर में जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ये घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक है ज्योग्राफी का। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लक्षद्वीप ये कहाँ पर लोकेटेड है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है कि आप यहीं पर ये सारी चीज़ें देखें? इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कहीं भी आप देखोगे यूट्यूब पर, किसी भी चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया गया है, आपको ये नहीं बताया कि आपको याद कैसे रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। हर एक फैक्ट आपके दिमाग में अभी फीड होता चलेगा। सो जस्ट आप वीडियो के साथ में बने रहिए, हर एक चीज़ देखते रहिए। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का या फिर यूपी पी एस सी का, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर क्या होगा आपका? अरब सागर। अब ये तो चलो ठीक है, अरब सागर में है, बट अगर हम इंडिया के किसी स्टेट की बात करें तो कौन से स्टेट से ये कितनी दूर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। केरला, केरल से। अब केरल में भी कहाँ? केरल का एक कोच्चि जो ज़िला है, जो शहर है, वहाँ से तकरीबन 220 से 440, ठीक है, 220 से 440 किलोमीटर, इस रेंज में जो आइलैंड पड़ते हैं वो सब आपके लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो आप रेंज देख रहे हो कि 220 से, मतलब मान लो ये कोची है, तो पहला आइलैंड कहाँ पर पड़ा? 220 किलोमीटर पर। उसके आगे आप बढ़ते चलेगा तो आखिरी आइलैंड जो पड़ेगा वो, उसकी जो डिस्टेंस है वो कोची से कितनी होगी? 440 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो रेंज है 220 से 240, ये टोटल रेंज है जिसमें लक्षद्वीप के आइलैंड्स जो हैं वो लोकेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई इसकी कैपिटल क्या है। ये आपसे पूछा गया है बहुत बार। तो कैपिटल का नाम क्या है? कवरत्ती। अब ये पूछा जाता है कि कैपिटल है कौन से आइलैंड पर, तो इसी नाम का आइलैंड है, उसी पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लक्षद्वीप है, ठीक है, अब इसमें सबसे इसका नॉर्थ वाला जो आइलैंड है, द्वीप है, उसका नाम क्या है? सबसे साउथ में जो द्वीप है उसका नाम क्या है? अब इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम नॉर्थ वाले की बात कर लें, ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें ज़मीन मिलनी चाहिए। ज़मीन मिलेगी तभी तो हम कहेंगे ये एक आइलैंड है। जब मैं ज़मीन बोल रहा हूँ तो आपको अमीन याद रखना है। तो सबसे नॉर्थ में जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अमीन दीवी। ये जो अमीन दीवी आइलैंड है ये आपको कैसे याद रहा? क्योंकि आपने यहाँ पर ये देख लिया कि भाई जब हम कोची से आगे बढ़ना शुरू हुए सबसे पहले हमें ज़मीन कहाँ पर मिली, तो ज़मीन मिली मतलब हमें अमीन मिली, ठीक है। तो अमीन दीवी सबसे नॉर्थ में लोकेटेड इसका आइलैंड है। और सबसे साउथ में जो इसका आइलैंड है उसकी बात करें तो वो आपका कौन सा है, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है आपका मिनिकॉय। अब एक 9 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल का मतलब है 9 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। अब 9 डिग्री जो लेटीट्यूड है ये मिनिकॉय को किससे सेपरेट कर रहा है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये मिनिकॉय को कर रहा है किससे सेपरेट कर रहा है? ये आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप के जो दूसरे आइलैंड है उनसे सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये इन ऑल सारे पॉइंट हैं। इसके अलावा एक ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितने इसके अंदर आइलैंड हैं, तो ये नंबर भी याद रखना है, 36 आइलैंड है इन टोटल, ठीक है। तो ये सारी बात है इसके बारे में। अब यहाँ पर हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप या फिर एटोल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड है वो आपके प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि लक्षद्वीप के निकट, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप का मतलब एटॉल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा है? लक्षद्वीप, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अभी हमने इसको देखा हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि लक्षद्वीप टापू ये लोकेटेड है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम भारत में है, दक्षिण पूर्वी भारत में है, दक्षिण भारत में, या फिर पश्चिम बंगाल के निकट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के ये साउथ वेस्ट में है। कैसे? ये अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया का साउथ वाला पार्ट ये है, साउथ के वेस्ट में पड़ेगा यहाँ पर आपके लक्षद्वीप ग्रुप्स ऑफ आइलैंड पड़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 36। अभी हमने देखा है कि 36 टोटल द्वीप है यहाँ पर।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये किसका बना हुआ है, प्रवाल भित्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, या फिर ये मृदा निक्षेप का है, या फिर ये उपर्युक्त में कोई भी ठीक नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि प्रवाल भित्ति कोरल रीफ से बने हुए ये आइलैंड है। अब इसके बारे में ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे चलो ये वाला पॉइंट और देख सकते हैं कि भारत में प्रवाल भित्ति या फिर कोरल रीफ्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रवाल रीफ्स पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियाँ या फिर कोरल रीफ्स, तो ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप ये तो पूरा बना ही हुआ उससे ही है, इसके अलावा मालवन और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। तो अभी जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था उसी की तर्ज पर दे रखा है। मन्नार की खाड़ी में कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है ही। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि कैम्बे की खाड़ी, यहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अब ये भटकल है, ये अरनाला है, ये हेनरी है, या फिर ये मिनिकॉय है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है ये इंडिया का जो कोस्ट लाइन है उसके सबसे ज़्यादा दूर मतलब सुदूरवर्ती द्वीप की कैटेगरी में आता है। अगर हम भटकल की बात करें, हम बात करें अरनाला की या फिर हेनरी की, तो ये अपतटीय द्वीप की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, अपतटीय द्वीप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में लोकेटेड है। एलिफेंटा है, निकोबार है, रामेश्वरम है, या फिर सॉल्सेट। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि रामेश्वरम, ये जो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर ये कौन सा है। अब ये रामेश्वरम है, मुंबई है, पोर्ट ब्लेयर है, या फिर पणजी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, मुंबई। अब मुंबई जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से आइलैंड पर ये लोकेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई आपका सॉल्सेट आइलैंड पर लोकेटेड है। वैसे तो इसको याद रखने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए, सॉल सेट, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, सॉल सेट। अब देखो, अगर मुंबई की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या होगा, बहुत सारे वहाँ पर सेट लगाए जाते हैं, सेट लगाए जाते हैं, तो उसके बाद ही वहाँ पर पिक्चराइजेशन होता है चीज़ों का। तो ये जो वर्ड है सॉल सेट, इसमें आपको सेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेट लगाने का मतलब क्या है, किसी भी मूवी की अगर शूटिंग कर रही है तो उसके लिए पर्टिकुलर सेट लगाया जाता है, वहीं पर उसको फिल्माया जाता है। सो इस तरीके से सॉल सेट के अंदर से आप ये निकाल सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि मुंबई जो है कौन से आइलैंड पर लोकेटेड है, वो है आपका सॉल सेट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक तरफ आपको यहाँ पर द्वीप दे रखे हैं और एक तरफ दिया हुआ है उनकी लोकेशन। इसके बाद आपको इनको जो है मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर्स देख लेते हैं कि किसका मैच किसके साथ में होगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमें याद रखना है। सबसे पहले बात करें वेयंत शियोधर की। अब वेयंत शियोधर जो है ये आपका कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, मतलब थर्ड के साथ में इसका मिलान होगा। पिरम की बात करें तो पिरम ये आता है आपका खंबात की खाड़ी में, यानी कि फोर्थ वन। इसके बाद द्वारिका की बात करें, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा द्वारिका कहाँ पर है, आपका अरब सागर में, यानी कि सेकंड वन। और दीव की बात करें तो दीव आपका कहाँ पर, काठियावाड़ तट पर। अब बात ये होती है कि भाई किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ये जो चारों हैं याद कैसे रहेंगे कि कहाँ पर कौन है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेयंत शियोधर की। अब इसमें खाली ये जो शब्द है वेयंत, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, वे अंत लिखा हुआ है। अंत कहाँ पर हो रहा है, अंत हो रहा है कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में। क्यों कच्छ की खाड़ी में हो रहा है, कि कुछ है ही नहीं वहाँ पर, एकदम दलदल नुमा पूरा एरिया है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अंत हो जाएगा जीवन का। तो यहाँ पर खाली आपको अंत देखना है, तो अंत आपको समझ में आएगा, अच्छा बिल्कुल जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दलदल और रेगिस्तान टाइप का एरिया है, तो वहीं पर जीवन का अंत है। तो अंत से आपको क्या आ जाएगा, कच्छ की खाड़ी। इसके बाद पिरम, पिरम में आपको ऐसे नहीं लग रहा पीने की कुछ साउंड आ रहा है कि पीने वाली कोई बात आ रही है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है भात
और यहाँ पर दिख रहा है पीना, मतलब इतना पतला भात बना दिया कि उसको पी सकते हैं। भात का मतलब क्या होगा, चावल और उसका जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब चावल ही होते हैं, अब वो इतने पतले बना दिए कि उसको पिया जा सकता है। पीएम, पीएम मतलब पीना, और खम्बात में आ रहा है भात, तो इस तरीके से पीने वाला भात बना दिया। द्वारका तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि भाई ये अरब सागर में, इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बाकी दीव की बात करें, दीव ये आपका काठियावाड़ में है। अगर हम यहाँ पर वार्ड को वाड़ा कर दें तो वाड़ा का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर गाय भैंस वगैरह कुछ रखे जाते हैं, तो वो होता है वाड़ा वाला एरिया। तो वहाँ पर दिए जलाना या फिर दीप जलाना हो, जाओ दीप जलाया हो जाके वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये जो हमारा वेयंत हो जाएगा, वेयंत में से आपको अंत देखना है, और अंत कहाँ पर होगा, कच्छ की खाड़ी में, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी और नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। पीएम का मतलब है भात जो बना है, इतना पतला बना है कि उसको पिया जा सकता है। द्वारका तो अरब सागर में है ही, और दीव का मतलब क्या हो गया, बाड़े में जाओ दिए जलाए हो, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोरी क्रीक, ठीक है, निवेशिका, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये कच्छ की खाड़ी में है, ये खंबात की खाड़ी में है, ये कच्छ के लिटिल रण में है, या फिर ये कच्छ के रण में है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि कच्छ के रण में है आपका कोरी क्रीक। अब यहाँ पर ये बात होती है कि ये याद कैसे रहेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है आपका कोरी, दूसरा है क्रीक, और जहाँ पर ये लोकेटेड है उसमें भी दो ही शब्द आएंगे, एक आएगा आपका कच्छ और दूसरा आएगा रन, ठीक है। बाकी आप किसी में देखो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी लिखा हुआ है, यहाँ पर खंबात, खंबात तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो सब एक में क्या है, का जो है का से स्टार्ट हो रहा है, तो कच्छ तो होगा ही होगा। अब सिर्फ दो ही शब्द इसके अंदर हैं, दो ही हमारे वाले में आएंगे कि कच्छ का रण जो है वो आएगा। अब यहाँ पर ऐसे कच्छ की खाड़ी है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस वाले को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि ये नहीं होगा। अब कच्छ के लिटिल रण में नहीं होगा, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि इसके अंदर आ रहे हैं 3 शब्द, और जबकि हमारे जो आंसर है उसके अंदर आएंगे 2 शब्द। इस तरीके से कुछ इसको इंटरलिंक करके यहाँ पर आप याद रख सकते हो, और मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद तो अब आपको याद हो ही गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है सरक्रीक विवाद ये किन 2 देशों के बीच में है। तो ये है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक विवाद। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पूरा ये आपका कच्छ का रण है, ठीक है, उसी में आपका सरक्रीक जो है वो भी लोकेटेड है। तकरीबन 96 किलोमीटर लंबा ये दलदली क्षेत्र है, और ये भारत के जो गुजरात है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, भारत का गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसको अलग करता है। तो आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि सरक्रीक जो है वो किस किस को अलग करता है। तो एक तो गुजरात को, मतलब इंडिया का जो गुजरात है, और पाकिस्तान का जो सिंध है, इसके बीच में ये पूरा फैला हुआ है, दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। और अभी की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के ही कंट्रोल में है ये एरिया। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं, काफ़ी यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरलिंक करा कर चीज़ों को आपको याद कराया जा सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप देखो तो आपको फिर से ऐसा ना लगे यार यार ये तो मुझे आता ही नहीं था। तो अभी जैसा आपने देखा, जब हमने बात करी थी कच्छ के रण की, तो वहाँ पर वो 2 शब्दों का ही खेल है, ठीक है। एक है आपका कच्छ और दूसरा है आपका रण। अगर आपको वो दोनों याद हैं तो कोरी क्रीक आपको समझ में आ जाएगा। कोरी और क्रीक तीनों में अंदर का है, कोरी है, क्रीक है, कच्छ है, तीनों में ट्रिपल का, ठीक है। और 2 शब्दों का रहेगा, तो कच्छ का रण ही रहेगा, खाड़ी वाड़ी नहीं रहेगा, रण रहेगा, बस इतना सा याद रखना है। ऊपर जो अभी हमने बात करा वेयंत में, आपको अंत याद रखना है, तो अंत कहाँ पर होगा, कच्छ में होगा। पीएम की बात करें तो पीने की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भात जो है वो इतना पतला बनाया गया है कि उसको पिया जा सकता है, तो वो आपका कहाँ पर होगा, खंबात में होगा। द्वारका तो ऑब्वियस सी बात है, अरब सागर। और जब हम दीप की बात कर रहे हैं तो दिए जलाओ जाकर, या फिर दीप जलाओ जाकर, कहाँ पर, वाड़े में। अब वाड़े का मतलब क्या हो गया आपका, काठिया वार्ड, वार्ड को हमने क्या कर दिया, वाड़ा। बस ऐसे करके जो है यहाँ पर हम चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए अभी के अभी याद करते हुए चलेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर देखना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।